नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। आज कोई मेरे पास टॉपिक तो नहीं है, कोई मैं सोशल मीडिया से कोई टॉपिक उठा के नहीं लाया हूँ, लेकिन एक बात जो शायद कभी कभी मेरे मन में आती है, क्योंकि मैं खुद ट्रैवल भी करता हूँ और दुनिया भर के लोगों को भी मैं नोटिस करता हूँ जो ट्रैवल करते हैं, व्लॉगर हैं या फिर टूरिस्ट हैं या स्टूडेंट हैं या फिर अपने काम से निकले हैं। दुनिया भर में लोग जा रहे हैं। तो एक पैटर्न मैंने नोटिस किया है लोगों का। शो वीडियोस डालते हैं सोशल मीडिया पे। ओ देखो, ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ इतने की है, इंडिया में इतने की, ये इतने की पड़ गई। और देखो, दुबई में ये चीज़ इतने की है, यूएस में इतने की है, यूके में इतने की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कन्वर्जन करने वाला है ना, जो कन्वर्ट करने वाला है कि हर बात पे, हर छोटी चीज़ को, हर मटेरियल को कन्वर्ट करें कि हम इंडियन रुपीज़ में हमें कितने की पड़ी ये चीज़, यहाँ पे कितनी महंगी है, वहाँ पे कितनी सस्ती है, या फिर यहाँ पे कितनी सस्ती है, वहाँ पे कितनी महंगी है। ये असल में कौन कर सकता है? इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये देखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं इतने साल से घूम रहा हूँ, मैं इतने साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, जो मुझे समझ में आता है वो ये कि अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप बाहर रह रहे हैं, आपके पास पीआर है, या फिर आपने नेशनलिटी ले ली है वहाँ की, या फिर आपके पास एक परमानेंट टाइप जॉब है जिसमें आप लंबे समय तक आप बाहर ही हैं, तो आप वहाँ पे कमा रहे हैं, आप वहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं। आपने वहाँ पर चाहे घर रेंट पे लिया हो या चाहे खुद का खरीद लिया हो, तो वो हो गया आपका डेली बेसिस लाइफ वहाँ की। उस केस में अगर आप ये कहें कि अरे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ इतने की है, इंडिया में तो इतने की पड़ती है, यहाँ पे बहुत महंगी है, यहाँ पे घर इतने का है, यहाँ पे बहुत महंगा है, इंडिया में तो इतने में बहुत आसानी से रह सकते हैं। दिल्ली गुड़गांव में या मुंबई में कहीं जाओगे तो आपको 25-30 हज़ार रुपये में 2 रूम सेट मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है, लेकिन उस चीज़ को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते बार बार किसी भी कंट्री के साथ। अगर आप स्पेशली आप बाहर रह रहे हैं, एक तरह से परमानेंट, आपने घर छोड़ा हुआ है, लंबे वक्त से आप बाहर है और आपका सेटलमेंट बाहर हो गया, तो जो पीआर वगैरह हो गया, या फिर नेशनलिटी ले ली है, या फिर लॉन्ग टर्म जॉब है, अगर पीआर नहीं ली है, नेशनलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म जॉब है, जिन जो सैलरी टैक्स पे कर रहा है वहाँ पे, या फिर कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रहा है वहाँ पे, वो लोग इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहाँ की उनकी डेली बेसिस लाइफ हो गई। आपने वहीं पे रहना है, वहीं पे कमाना है, सरकार को टैक्स पे करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ तक है। अब कन्वर्ट कौन कर सकता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए एक टूरिस्ट जो घर से पैसा लेके आया है, जो एक सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आया है, 2 3 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन मैक्सिमम लगा लो, वो कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो इंडियन रुपीस में है। उसने जो कमाया है, जो वो खर्च कर रहा है, वो इंडियन रुपीस में ही खर्च कर रहा है। वो पैसे कन्वर्ट करके लेके आया, तो उसको वो डेफिनेटली कन्वर्ट करना इजी है, उसके लिए वो सूट भी करती है वो चीज़। दूसरा, स्टूडेंट। एक स्टूडेंट घर से ही पैसा मंगवाता है, वो जब तक बाहर है, किसी भी देश में पढ़ रहा है, डेफिनेटली उसका पैसा तो इंडिया से ही आएगा। अब उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, अनलेस अनटिल वो पार्ट टाइम जॉब करे। और पार्ट टाइम जॉब में भी एक स्टूडेंट इतना कुछ नहीं कमा लेता कि वो अमीर हो जाए, कि उसके पास इतना पैसा आ जाए कि वो घर खरीद ले या गाड़ी खरीद ले। एक लिमिटेड, वो सिर्फ खर्चा निकालने की बात होती है। तो ये जो कन्वर्ट कर रहा है, ये दो लोगों के लिए सूटेबल है, एक टूरिस्ट और एक स्टूडेंट। अगर आप पीआर हैं,
अगर आप किसी की नेशनलिटी ले ली है या फिर लॉन्ग टर्म जॉब पे हैं, तो आपको ये सूट नहीं करता कि आप हर छोटी छोटी चीज़ को कन्वर्ट करें। ये ना एक तरह की बीमारी जैसा है कि आपने लिया और कन्वर्ट करने बैठ गए। स्टॉप, ज़रूरत नहीं है इसकी कन्वर्ट करने की। आप कन्वर्ट सोच समझ के कीजिए चीज़ों को। आप पैसे लगा रहे हैं, दाम लगा रहे हैं किसी चीज़ के, तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के पीछे आप कन्वर्ट कर रहे हो, कि मेरे को ये चीज़ महंगी पड़ रही है या सस्ती पड़ रही है। डेफिनेटली सारी चीज़ें, हर कंट्री का अपना इन्फ्लेशन है, जीडीपी है, इकोनॉमी है, वो चीज़ें उसी हिसाब से होती है, उसी हिसाब से सैलरी रेशियोज होते हैं हर कंट्री में। वो सारी चीज़ें मैच नहीं करती हैं। तो जो कन्वर्ट है वो सिर्फ दो लोग, मेरी नज़र में तो दो लोग ही कर सकते हैं। आप लोग बाहर घूमते हैं, आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट करके कि कौन इसमें कन्वर्ट कर सकता है, किसको ये वर्ड ज़्यादा सूट करता है। तो मेरे पास जस्ट सडनली बैठे बैठे ये दिमाग में आया, मैंने एक वीडियोस देख लिया था ऐसे ही, लोग दिखा रहे हैं ये चीज़ यहाँ पे इतने की, ये चीज़ वहाँ पे इतने की। तो मुझे लगा कि शायद इस पे अपनी राय रखनी चाहिए। मेरे पास तो लिमिटेड सा ज्ञान था, आप लोगों के पास कुछ हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती।